हम सभी साथियों का इस YouTube चैनल में प्रीपेयर एग्ज़ाम YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा अध्याय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे? तो कहानी का प्लॉट का। ठीक है, पहला अध्याय का आज हम लोग क्या करेंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करेंगे। मैंने कहानी का प्लॉट को सही तरीके से समझाया, ये कहानी को मैंने डिटेल से समझाया और मैंने पाठ परिचय, लेखक परिचय, मैंने सारा कुछ सही से समझाया। अब बारी आई है अभ्यास प्रश्न का। तो हम लोग अभ्यास प्रश्न सही ढंग से करेंगे, सही तरीके से समझते हुए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आज की इस क्लास में आज हम लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी किताब से ही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। चलिए जानते हैं लेखक ने ऐसा क्या कह दिया। ठीक है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। ठीक है, कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, यानी कि मैं प्रतिभा मुझ में नहीं है कहानी लिखने का योग, यानी मैं कहानी लिखने के योग्य नहीं हूँ। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? चलिए जानते हैं। जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। ठीक है, एक बार प्रश्न को सही तरीके से पढ़ते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। चलिए इसके उत्तर को जानते हैं कि आप किस प्रकार परीक्षा में उत्तर को लिखोगे। देखिए, सबसे पहले लेखक शिवपूजन शाह एक महान कहानीकार है। ठीक है, लेखक शिवपूजन शाह क्या है? तो बहुत महान कहानीकार रहे हैं अपने टाइम के, एक महान कहानीकार अभी भी है, क्योंकि पास्ट बीत गया तो कोई मतलब नहीं रहता। तो लेखक शिवपूजन शाह एक महान कहानीकार है। ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी, ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने को श्रेष्ठ नहीं अपितु तुच्छ ही समझता है। ठीक है, कोई भी महान व्यक्ति अपने आप को महान नहीं बल्कि वह छोटा ही समझता है। अगर वो बड़ा समझेगा तो वो अहंकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अहंकारी कहलाएगा, अहंकारी कहलाएगा। ठीक है, वह जिसकी कहानी का वर्णन करना चाहता है, ठीक है, शिवपूजन शाह जिसकी कहानी का वर्णन करना चाहता है उसमें नारी की मार्मिक स्थिति का वर्णन है। उसमें क्या है? तो नारी की मार्मिक स्थिति का वर्णन है, यानी कि उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन है। कहानीकार मानता है, कहानीकार शिवपूजन शाह क्या मानता है कि इस तरह के कहानीकार को कला मर्मज्ञ होना चाहिए, यानी कि ये जिस प्रकार की कहानी है, एक नारी की मार्मिक स्थिति की कहानी है, इसके लिए किसी भी लेखक को जब ये कहानी लिखने मिले तो उसे क्या होना चाहिए? कला मर्मज्ञ, यानी कि हर एक दृष्टिकोण से सही होना चाहिए। हमारे समाज में जो प्रथा है उसे सही तरीके से ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो सही तरीके से शब्दों के जरिए हम तक वो बातें को पहुँचा सके। ठीक है, ऐसा होना चाहिए वो लेखक। जबकि कहानीकार अपने को कलाविद भी नहीं मानते। ठीक है, लेखक अपने आप को कलाविद भी नहीं मानते, यानी कहानी लिखने योग्य भी नहीं मानते अपने आप को। कौन? तो शिवपूजन शाह। क्योंकि प्लाट तैयार करना या विचार करना ही उसकी सफलता है, यानी कि उसे ये कहानी लिखने मिल गया और प्लाट को तैयार करना, यानी कि वो सफल हो जाएंगे इस कहानी में, उसके लिए यही बहुत बड़ी सफलता है। लिखा हुआ है कि अहंकारी व्यक्ति कदापि सफल नहीं हो सकता। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो कभी भी कदापि किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। यानी कि पहले ये शिवपूजन शाह को अहंकार हो जाता कि मैं कहानी लेखक हूँ। ठीक है, पहले देखिए, जब कहानी को पढ़ते हो आप, कहानी के प्लॉट को, तो पहला लिखा होता है सेंटेंस में कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। अगर वहीं लिखा होता कि मैं बहुत अच्छा कहानी लेखक हूँ, तो जितना ज़्यादा प्रसिद्ध ये कहानी आज है उतना नहीं हो पाता। ठीक है, अहंकारी व्यक्ति कदापि सफल नहीं हो सकता। कहा भी गया है कि लघुता से प्रभुता मिले। ठीक है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु, अर्थात यदि लेखक अपने को योग प्रतिभा लेखक लिखने वाला मानता, यानी कि अपने को योग प्रतिभा लिखने वाला मानता, तो ये कहानी जितना सफल है उतना नहीं हो पाता। ठीक है, आज ये कहानी जितना सफल है उतना नहीं हो पाता। अगर पहले ही अपने आप को योग मानता, कौन? तो कभी हो पाता। परिणाम स्वरूप ये कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। इसी वजह से ये कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ठीक है, अगर लेखक पहले मान लेता कि मैं एक श्रेष्ठ कहानीकार हूँ, मैं अच्छा से इस कहानी को लिखूँगा, तो ये जितना आज प्रसिद्धि पाई है ये कहानी, जितना ये आज प्रसिद्ध कहानी है, जितना ये आज लोकप्रिय कहानी है, ये नहीं हो पाता पहले अगर इसे मान लिया जाता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने,
लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा? ठीक है, भगजोगनी ही नाम क्यों रखा? लेखक शिबूचंद सहाय एक आंचलिक कहानीकार है। ठीक है, लेखक शिबूचंद सहाय क्या है? तो आंचलिक कहानीकार है, एक ग्रामीण कहानीकार है। और वे ग्राम के बारे में लिखेंगे, यानी कि किसी भी गांव के में जो स्थिति है उस स्थिति को बताने के लिए क्या करेंगे? तो गांव के शब्दों का यूज करेंगे ज़्यादा। तो देहाती गांव का ही चित्रण करना चाहते हैं। ठीक है, लेखक शिबूचंद सहाय एक आंचलिक कहानीकार है, देहाती गांव का ही चित्रण करना चाहते हैं। वे नारी का स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं। ठीक है, वे नारी की स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं, जो हमारे समाज में नारी के साथ अन्याय किया जाता है उसका वर्णन करना चाहते हैं। कौन? तो शिबूचंद सहाय, जिसका पिता मुंशी जी दयनीय अवस्था के कारण, ठीक है, उसकी दयनीय अवस्था यानी कि गरीबी के कारण, अल्प उम्र की पुत्री का विवाह धनाभाव के कारण, ठीक है, धन के अभाव के कारण 42 वर्षीय के साथ कर देते हैं। ठीक है, 42 वर्षीय के साथ कर देते हैं, जिसका पति शीघ्र ही मर जाता है। जिसका पति शीघ्र मर जाता है क्योंकि 42 वर्षीय है। और सौतेले बेटे के साथ पत्नी के रूप में रहने के लिए विवश हो जाती है। ठीक है, तो सौतेले बेटे के साथ पत्नी के रूप में रहने के लिए विवश हो जाती है। कौन? तो भगजोगनी। और जीवन भगजोगनी की तरह व्यतीत करती है, जिसके कारण भगजोगनी नाम रखा गया। ठीक है, देखिए ये ग्रामीण समाज की कहानी है, इसलिए भगजोगनी नाम रखा गया। क्योंकि शहर की कहानी थोड़ी ना है कि रीमा सीमा रख देते हैं नाम, ऐसा नहीं ना, आरती कुछ भी नाम रख देते नहीं। ये है तो ये ग्रामीण समाज का कहानी है। और लेखक शिबूचंद सहाय एक आंचलिक कहानीकार है और वह गाँव की स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं। कौन? शिबूचंद सहाय गांव की स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं। गांव में जो पनपती हुई ये बुराइयां हैं उसका वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रामीण शब्द का यूज किया, भगजोगनी। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? ठीक है, कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो पुलिस में दरोगा थे। उस समय अंग्रेजी की जानकारी सरल नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पर अंग्रेजी की जानकारी सही नहीं थी, जानकारी सरल नहीं थी, यानी कि कोई भी अंग्रेजी में जानकार सरल नहीं हो पाता था उस टाइम पे। उस समय अंग्रेजी की जानकारी सरल नहीं थी, यानी आसान नहीं था इंग्लिश का पढ़ाई पढ़ना। अतः उर्दू जानने वाले पुलिस दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाते थे। ठीक है, अतः उर्दू जानने वाले भी पुलिस दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाते थे। दरोगा की आमदनी वकीलों से भी अधिक होती थी। दरोगा की आमदनी वकीलों से भी अधिक होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? यानी कि दरोगा जी जो प्रगति कर रहे थे उनकी तरक्की नहीं हो पाई, किसकी वजह से नहीं हो पाई तरक्की? चलिए समझते हैं। दरोगा जी के समीप एक घोड़ी थी। दरोगा जी के समीप क्या थी? तो एक घोड़ी थी जो 7 रुपये की थी। कितने रुपये की? 7 रुपये की थी। तुर्की घोड़े से कम नहीं थी, यानी तुर्की घोड़े से कम नहीं थी। तुर्की घोड़े के कान काटती थी, यानी हरा देती थी। बड़े बड़े अफसर चाहते थे, यानी बड़े बड़े अफसर चाहते थे कि दरोगा जी उस घोड़ी को देकर, यानी कि अफसर को उस घोड़ी को देकर खुश रहे। कौन खुश रहे? दरोगा जी, जिससे उनकी तरक्की हो, यानी कि उसकी प्रगति हो, वो विकास करे। परंतु उस घोड़ी को दरोगा जी ने किसी को नहीं दिया, परिणाम स्वरूप उनकी तरक्की नहीं हो सकी। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो उनका तरक्की नहीं हो सका। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंशी जी ने अपने भाई से कैसे उरीन हुआ? ठीक है, मुंशी जी अपने भाई से कैसे उरीन हुआ, यानी उससे कैसे आज़ाद हुआ? यानी कि देखिए समझिए, दरोगा जी मरने के बाद, ठीक है, दरोगा जी मरने के बाद एकमात्र घोड़ी छोड़ गए। यानी कि जितना कमाए तो अपनी ज़िंदगी में ही फूंक डाला, लेकिन एक घोड़ी को छोड़ के चले गए, क्योंकि घोड़ी से उसे बहुत ही बेशुमार मोहब्बत था। किसे? घोड़ी से। मुंशी जी उस घोड़ी को एक अंग्रेज अफसर को भारी रकम में बेचकर धूमधाम से श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। इस प्रकार मुंशी जी ने अपने भाई से उरीन हुए। ठीक है, क्या किया? दरोगा जी जो घोड़ी छोड़ गए, मुंशी जी ने क्या किया? उसे अच्छी खासी रकम पर अंग्रेज अफसर को बेचकर धूमधाम से श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया मुंशी जी ने। देखिए ये कहानी, ये जो मैंने करवाया है जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कहानी के प्लॉट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को।